वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। वो है टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंसेस में हम लोग ये पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो है हम आपके साथ प्रेजेंट टेंस का पूरा डिस्कस करेंगे कि इसमें प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। फिर दूसरा टाइप है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के ऑल 4 टाइप्स को हम जो है इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ पास्ट टेंस का करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंसेस, इसका हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं आज। पार्ट 1 देखिए, टेंस का अगर देखा जाए तो टेंस का अगर देखा जाए मुख्य रूप से जो है आपका 3 टाइप है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप हो जाता है। तो टेंस में देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस में 3 तरह का टेंस है आपका। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो देखिए, हर एक का जो है प्रेजेंट टेंस का फिर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर पास्ट टेंस भी आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फ्यूचर टेंस भी आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अगर देखेंगे कि जो टेंस का मतलब एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, हम लोग थ्योरी में ऐसा चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे कंपटीशन में आते हो जिससे क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन हम ज़्यादा डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, इम्परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम चीज इधर भी करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल कितना टेंस हो गया, हर एक का 4 है। तो 4 इसका है, +4 ये है और फिर +4 जो है फ्यूचर का है। तो टोटल 12 टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस लेक्चर में हम 4 को कवर करेंगे। प्रेजेंट टेंस का ऑल 4 जो टाइप्स है इसको हम डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि जो कि समय बीत रहा है उसको कहते हैं काल। जो कि अभी प्रेजेंट में, वर्तमान समय में जो अभी बीत रहा है समय। देखिए, समय देखिए एक समय है जो कि अभी हम लोग जी रहे हैं, ये प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट समय है, वर्तमान का समय है। एक समय ऐसा है जो कि बीत चुका है, मतलब आज से, जैसे कि कल का दिन का बात करते हैं, पिछले दिन का बात करते हैं, या एक सप्ताह पहले की बात करते हैं, तो वो समय क्या है, वो बीत चुका है। वो उस तरह का जो टेंस होगा वो आपका पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जो समय आने वाला है, आज से 10 दिन के बाद या अगले दिन या आज से 5 साल के बाद जो समय आने वाला है, वो समय क्या है, वो आपका फ्यूचर का समय है, फ्यूचर टेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्तमान समय के बारे में, कि वर्तमान काल इसको बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट समय में जो समय बीत रहा है इसके बारे में। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो टाइप है उसको लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला टाइप है उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को दूसरा नाम से भी बोलते हैं हम लोग। दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों में से कोई भी इसे आप लोग पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूल है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या कहता है
इसमें रूल ये कहता है कि आपको सब्जेक्ट जो है सबसे पहले रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का पहला रूप रखना है या वर्ब का पांचवा रूप रखना है। उसके बाद जाकर जो रिमेनिंग जितना भी चीज़ है, बाकी का जितने भी चीज़ है उसको रख दीजिए। पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, उसके वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, तो उसके बाद प्लस, उसके बाद रिमेनिंग जितने भी चीज़ है उसको उसके बाद में रख दीजिए। दूसरा इसी में रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट आपको रखना है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर रखना है, और उसके बाद जो है बाकी का जितने भी कम्प्लीमेंट है उस कम्प्लीमेंट को आप लोग रख दीजिए। तो ये दो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस रिमेनिंग सारा चीज, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर। जैसा मतलब इज यूज होगा तो उस जगह इज लगाना है, जिस जगह एम लगेगा तो जैसे आई के साथ एम लगता है तो आपको एम लगाना है, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, तो आपको जो है उसके अनुसार से यूज करना है, और बाकी जो है रिमेनिंग कम्प्लीमेंट जो है उसके बाद यूज करना है। तो चलिए इस पे जो है इसका इस रूल का यूजेज देखते हैं। यूजेज काफी इंपॉर्टेंट है। यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज देखेंगे, क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूज जो है इसका, फर्स्ट यूज है कि वर्तमान का किसी अस्थायी कार्य के लिए, वर्तमान में अगर कोई भी काम अस्थायी रूप से हो रहा है तो उसके लिए जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में कोई काम चल रहा है, वो अस्थायी रूप से काम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या है, अस्थायी रूप से इंडिया में रह रहे हैं वर्तमान समय में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं अस्थायी कार्य के लिए, अस्थायी कार्य के लिए। चूंकि ये वर्तमान काल है तो वर्तमान का ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एग्जाम्पल देते हैं इसमें, जैसे कि ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, तो वह जो है इस ऑफिस में या ऑफिस में वो काम करता है। तो क्या कर रहा है, वर्तमान में वो एक अस्थायी कार्य को पकड़ा है कि वो इस ऑफिस में वो काम को कर रहा है। दूसरा जैसे कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं। तो ये क्या है कि वर्तमान में अस्थायी कार्य को बताने के लिए इसका यूज किया गया है। जैसे लिखा हुआ है कि द अर्थ इज राउंड, अर्थ जो है क्या है, पृथ्वी जो है गोल है। तो ये वर्तमान में अस्थायी कार्य है, अस्थायी रूप से है, गोल है पृथ्वी, तो द अर्थ इज राउंड। इस तरह से जो है अस्थायी कार्य को बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा है वर्तमान का आदत के लिए। अगर वर्तमान में कोई भी आदत है आपकी, तो उस आदत को बताने के लिए हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, वर्तमान के किसी भी आदत को बताने के लिए। जैसे कि सनराइज से पहले अगर आप जग जाते हैं, तो ये क्या है, आपकी एक आदत है कि सूर्योदय से पहले आप जगते हैं। तो वर्तमान की किसी भी आदत को बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, यानी सूर्योदय से पहले वो जग जाता है। तो ये वर्तमान की आदत बताने के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज किया। ये गेट्स, देखिए गेट्स क्या है, वर्ब का पांचवा रूप है। आई के साथ देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट का पहला रूप या पांचवा रूप आपको यूज करना होता है। ही के साथ देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब का पांचवा रूप यूज किया गया है। तीसरा है कि भविष्य के किसी निश्चित योजना के लिए, अगर भविष्य में आपको एक निश्चित योजना तय करके बैठे हुए हैं कि आगे मुझे भविष्य में ये काम को करना है, जैसे कि आपको जैसे दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है अगले मंथ में, तो आप क्या है कि भविष्य में एक निश्चित योजना को तय करके रखे हैं, तो उसको बताने के लिए आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो भविष्य के किसी निश्चित योजना के लिए, किसी निश्चित योजना के लिए जो है आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि शी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीना जो है
मुंबई जाएगी। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप, उसके बाद ये सारा रिमेनिंग चीज। ठीक है, तो भविष्य की किसी निश्चित योजनाओं के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। फोर्थ है कि भविष्य में अगर जहाँ दो घटनाएं का जिक्र हो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर हम ट्रिपल स्टार लगाते हैं। ये रूल अगर जहाँ टॉप 10 रूल लिखा जाए इंग्लिश ग्रामर का, तो इस रूल का भी चर्चा किया जाएगा टॉप 10 रूल में। देखिए क्या है कि अगर भविष्य में कोई दो घटनाओं का जिक्र हो रहा है, कि फ्यूचर में इस तरह के दो घटनाएं का जिक्र किया जा रहा है, अगर कोई भी घटना अगर व्हेन से स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, अनलेस से, अनटिल से, एज सून एज से, एज लॉन्ग एज से, इन केस, बिफोर, आफ्टर से शुरू हो, तो ऐसे क्लाउज में क्या होता है आपका कि प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो इसको लिखते हैं कि भविष्य की दो घटनाओं को बताने के लिए, भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो, दो घटनाओं का जिक्र हो, भविष्य में दो घटनाएं हो रही है, जिक्र हो, और इन दो घटनाओं में से जो घटनाएं, जो क्लाउज में जो क्लाउज स्टार्ट हो, किससे, व्हेन से, इफ से, अनलेस से, अनटिल से, इससे स्टार्ट होने वाला, अनटिल है, एज सून एज है, एज सून एज है, फिर एज लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज है, इन केस है, बिफोर है, आफ्टर है। इससे जो भी क्लाउज स्टार्ट होगा, जो भी वाक्यांश जो है आपका व्हेन से, इफ से, अनलेस से, अनटिल से, एज सून एज से, एज लॉन्ग एज से, इन केस से, बिफोर से, आफ्टर से स्टार्ट होगा, उस क्लाउज को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। जो भी क्लाउज जो है इससे स्टार्ट हो, इससे स्टार्ट होने वाला जो भी क्लाउज होगा, उसको हम लोग क्या रखेंगे, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। उस क्लाउज को क्या रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो, और जो घटना जो भी क्लाउज स्टार्ट हो व्हेन से, इफ से, अनलेस से, अनटिल से, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, तो ऐसे क्लाउज को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं इस पे। एक एग्जाम्पल है कि यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इसमें देखिए, इस सेंटेंस को अगर देखा जाए, देखिए दो घटनाओं का जिक्र है भविष्य का, कि तुम सफल नहीं होगे अगर तुम मेहनत नहीं करते हो। तो भविष्य में अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो सफल नहीं होगे। दो घटनाओं का जिक्र है, भविष्य की दो घटनाओं का जब जिक्र होता है, तो जो घटनाएं, जो वाक्यांश अनलेस से स्टार्ट हो, अनटिल से स्टार्ट हो, एज सून एज से स्टार्ट हो, वो जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, तो ये जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में ये वाक्यांश आ गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको किस तरह का एरर दिया जाएगा, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यू विल वर्क हार्ड दिया जाएगा, जो कि गलत है। यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा, यू वर्क हार्ड होगा केवल। तो ये जो है आपका सही होगा। चलिए एक जो है, जो बैंक के एग्जामिनेशन में पूछा गया, उसको डिस्कस करते हैं। बैंक के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी नियम पर आधारित, कि एज सून एज आई विल रीच पटना, एज सून एज आई विल रीच पटना, आई विल सेंड यू द बुक्स you have asked for, no error। ठीक है, तो इसको लिखते हैं ए पार्ट, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई पार्ट है। ठीक है, टोटल। तो इसमें जो है आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। देखिए, एज सुन एज आई विल रीच पटना, आई विल सेंड यू बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, मतलब जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा, मैं आपको जो है उस किताब को भेज दूंगा जिसके बारे में आपने पूछा था, जिसके बारे में आपने मांग किया था। तो देखिए, जब भविष्य का दो घटना, पटना पहुंचेगा तभी तो बुक सेंड करेगा ना, भविष्य में दो घटनाएं हैं। तो देखिए, एज सुन एज से या बोले अनलेस या अनटिल से स्टार्ट होने वाला जो भी वाक्य है,
या व्हेन से स्टार्ट होने वाला, तो उस वाक्य को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखिए यहाँ पर क्या फ्यूचर में रखा है, विल का यूज किया है, तो ये जो है विल का यूज यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ विल का यूज मतलब एक्स्ट्रा यूज हो गया है, इस विल को आप लोग हटा दीजिएगा। ये जो है सिंपल क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, तो आई रीच होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ विल का प्रयोग गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल फ्यूचर में नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए आई रीच होगा। ठीक है, तो आपका ए पार्ट में आपका एरर था। चलिए दूसरा आप टेंस स्टार्ट करते हैं, उसमें है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। रूल जो है क्या है, रूल इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज, एम या आर होगा, वर्ब का चौथा रूप होगा जिसमें कि आईएनजी वाला फॉर्म होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है ना वर्ब के चौथे फॉर्म में। उसके बाद रिमेनिंग सारा चीज इसके बाद डाल दीजिए। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर या वर्ब का चौथा रूप प्लस आईएनजी वाला फॉर्म। तो देखिए इसका यूजेज देखते हैं। यूजेज सबका जानना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है सही रूप से इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। जैसे किसी ऐसे कार्य के लिए जो इसी क्षण जारी है, कोई ऐसा कार्य जो कि अभी जारी है मतलब प्रेजेंट में, जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्षण जो है अभी जारी है। तो ये जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो दे आर वॉचिंग यूट्यूब, वो लोग जो है यूट्यूब को वॉच कर रहे हैं। तो जो क्षण, इसी क्षण में जारी जो काम है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या होगा कि किसी ऐसे कार्य के लिए जो इसी क्षण जारी है, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इसी क्षण जारी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि दे आर वॉचिंग यूट्यूब, वो लोग जो है यूट्यूब को वॉच कर रहे हैं। तो दे आर वॉचिंग यूट्यूब क्या है, इसी क्षण वो जारी है, वो लोग यूट्यूब को वॉच कर रहे हैं। या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, सी इज कुकिंग खाना बना रही है, तो ये भी क्या है, इसी क्षण जारी काम है, तो इसके साथ जो है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका जो यूजेज है, दूसरा यूज है कि किसी ऐसे कार्य के लिए जो वर्तमान में जारी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि इसी क्षण जारी हो। वर्तमान में वो कार्य जारी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस क्षण वो कार्य जो है अभी जारी हो। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या बोले कि वर्तमान में जारी कार्य के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो अभी भी जारी हो, इसी क्षण भी जारी हो, लेकिन वर्तमान में वो कार्य जारी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ही इज राइटिंग ए बुक, वो जो है किताब लिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो किताब अभी भी लिख रहा हो, इस समय भी लिख रहा हो, इसी क्षण लिख रहा हो, लेकिन वो किताब लिख रहा है। तो वर्तमान में जारी कार्य के लिए आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का चौथा रूप यहाँ यूज हुआ है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का चौथा रूप। तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। चलिए थर्ड नंबर रूल देखते हैं इसका। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर निकट भविष्य के किसी निश्चित प्रोग्राम के लिए, अगर आने वाले निकट में भविष्य में कोई मतलब 2 महीने 3 महीने में, मतलब नज़दीक में या कल परसों, इस तरह का निकट भविष्य के किसी निश्चित कार्य के लिए, तो उसके लिए जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो निकट जो है भविष्य के निश्चित कार्य के लिए, निकट भविष्य के निश्चित कार्य के लिए जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, मतलब हम लोग जो है इस रात को जो है दिल्ली जा रहे हैं। टुनाइट आज की रात को जो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो ये क्या है, निकट भविष्य का कोई कार्य के लिए। जैसे वी आर सीइंग द सीएम टुमारो, ऐसे लिखते हैं वी आर सीइंग द सीएम टुमारो, मतलब अगले दिन जो है
हम लोग सीएम को देखेंगे। तो ये क्या है, अगला दिन मतलब निकट भविष्य का कोई एक निश्चित कार्य है कि सीएम का प्रोग्राम होने वाला, सीएम आने वाले हैं, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वी आर सीइंग द सीएम टुमारो। ठीक है। फोर्थ है, इसमें फोर्थ रूल है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में कि अगर वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए, वर्तमान में कोई अगर अस्थायी कार्य है, वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए, जैसे कि उसने आजकल जो है मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू कर दिया, तो क्या वो पढ़ाते हैं इंग्लिश लेकिन मैथमेटिक्स भी पढ़ाना चालू, क्या है उसका एक अस्थायी कार्य है, वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें कि सी इज टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डे, मतलब आजकल जो है वो क्या कर रही है कि मैथमेटिक्स भी पढ़ाना चालू कर दिया है। तो वो उसका क्या है, एक अस्थायी कार्य है, कोई दूसरा सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं लेकिन आजकल मैथमेटिक्स। तो वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए आप लोग जो है क्या कीजिएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। तो थर्ड अब टेंस हम डिस्कस करना चालू करते हैं। थर्ड टेंस है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि रूल क्या कहता है, इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल होगा, उसके बाद रिमेनिंग सारी चीज को आप लोग डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद रिमेनिंग सारी चीज को। इसका यूजेज देखते हैं, इसका यूजेज क्या है, यूजेज काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला यूज है कि ऐसे कार्यों के लिए जो अभी अभी पूरे हुए हैं, जो जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है, ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी पूरा हुआ है, जो अभी अभी पूरा हुआ है, तो उसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही हैज फिनिश्ड द वर्क, ही हैज फिनिश्ड द वर्क, अगर किसी ने काम को अभी तुरंत समाप्त किया है, उसने अभी जस्ट जो है कार्य को समाप्त किया है, तो ही हैज फिनिश्ड द वर्क। ऐसे कार्यों के लिए जो अभी अभी पूरा हुआ है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू हैव जस्ट कम, वो जो है मतलब जस्ट वो अभी आया था, यू हैव जस्ट कम, इसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। दूसरा इसका जो रूल है वो इंपॉर्टेंट रूल है कि ऐसे कार्य जो पास्ट में हुए हैं किंतु वर्तमान में अभी भी उसका महत्व है। पास्ट में जैसे ताजमहल है, क्या है पास्ट में बना हुआ है लेकिन वर्तमान में अभी भी उसका महत्व है। तो पास्ट में बना हुआ है, पास्ट में बना हुआ है लेकिन वर्तमान में उसका महत्व है, वर्तमान में उसका महत्व है। उस केसेस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि आई हैव सीन द ताजमहल, हम लोग लिखते हैं आई हैव सीन द ताजमहल, क्योंकि देखिए ताजमहल जो है क्या है, पास्ट में बना हुआ है लेकिन वर्तमान में भी उसका महत्व है। तो ये क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव लगा प्लस वर्ब का तीसरा रूप देखिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हुआ है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ऐसे कार्य जो अभी भी पूरा हुआ है उसमें भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में बना हुआ चीज जो वर्तमान में उसका महत्व है उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है जो लास्ट है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू हुए लेकिन किंतु अभी तक जारी है। पास्ट में स्टार्ट हुआ कार्य लेकिन वर्तमान में भी अभी भी जारी है, कह सकते हैं अब भी जारी है। पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी जारी है वो कार्य, तो ऐसे कार्यों के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसे कार्यों में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस जैसे है कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर ए मंथ, आई हैव लिव्ड हियर फॉर ए मंथ। तो इसमें क्या है कि हम देखिए कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर ए मंथ मतलब कि
1 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो क्या है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी यहाँ पर रह रहा हूँ, तो क्या है प्रेजेंट में भी अभी रह रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए लास्ट रूल डिस्कस करते हैं, इसमें लास्ट टेंस डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम लोग क्या, इसका रूल है, इसका रूल है आपका कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव का प्रयोग होगा, प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन, प्लस वर्ब का चौथा रूप, वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म, प्लस उसके बाद जो भी उसका ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा। लास्ट में फोर या सिंस का प्रयोग होगा, प्लस टाइम, फोर या सिंस का प्रयोग, उसके बाद टाइम। देखिए फोर और सिंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर जैसे कि 4 घंटा किसी ने बोला तो 4 घंटा ये फिक्स नहीं है कि कब से कब का 4 घंटा है, सुबह का 8 से 12 बजे का 4 घंटा है या शाम के 7 से 11 बजे का मतलब 4 घंटा है। तो जब 4 घंटा कोई बोले तो मतलब समय फिक्स नहीं है कि कब से कब तक का 4 घंटा, तो उसके लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई बोले 4 बजे से, कार्य जो है 4 बजे से स्टार्ट हुआ है, 4 बजे सुबह से स्टार्ट हुआ है, 4 बजे शाम से स्टार्ट हुआ है, जनवरी से स्टार्ट हुआ है, फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 1987 से स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह में क्या है कि आपका समय फिक्स है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग सिंस का यूज करते हैं। क्या बोले 1987 से 2000 से 2005 से 2011 से 2016 से 2017 में स्टार्ट हुआ काम, तो जहां पर जो है टाइम अगर फिक्स हो तो वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जैसे कि समय फिक्स नहीं हो, जैसे 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, कब से कब 5 घंटा, तो ये पता नहीं है हमें, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं फोर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो इसमें क्या करिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तो देखिए इसमें जो है यूजेज देखते हैं, इसका क्या क्या यूजेज है। यूजेज काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूज है कि ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू हुए और अब भी जारी है, ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है, अब भी जारी है वो कार्य, तो ऐसे कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ, मतलब यहाँ जो है 1 महीने से रह रहे हैं। देखिए ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें भी हमने आपको लास्ट रूल में यही बताया था कि ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में अभी जारी है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा लिखता है कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर ए मंथ, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस आपका सही है, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। तो अगर जहां आप हैव बीन यूज करते हैं तो यहाँ पर लिविंग यूज कीजिएगा, अगर केवल हैव का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल कीजिएगा। यही दोनों में बस अंतर है। दूसरा रूल है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि ऐसे कार्य के लिए जो कुछ समय तक जारी रहे और अभी समाप्त है किंतु उनका प्रभाव अभी भी है, मतलब ऐसा कार्य जो कि कह सकते हैं कि कुछ समय तक जारी रहा और उस अभी समाप्त हुआ है, जस्ट मतलब कुछ देर पहले समाप्त हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है, तो ऐसे केस में आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। क्या है कि कार्य जो है कुछ समय जारी रहा, ठीक है, कार्य जो है कुछ समय जारी रहा, अभी समाप्त हुआ है, अभी समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव जो है, उसका प्रभाव अभी भी है। अगर उसका प्रभाव अभी भी है तो ऐसे केसेस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड
इन द फील्ड ऑल डे। क्या है कि वो जो है वे लोग जो है दिन भर जो है फील्ड में काम करते रहते हैं। तो वो लोग करते रहे हैं, तो वो क्या हुआ कि अभी समाप्त हुआ है काम, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है कि दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑल डे, मतलब पूरा दिन जो है वो फील्ड में काम करते रहते हैं, खेत में काम करते रहते हैं। तो ये जो है आपका कंप्लीट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस आपका इसमें जो है हमने इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपको पास्ट टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है मुख्य रूप से जो जो यूजेज हैं, मैंने आपको मुख्य रूप से यूजेज बताया जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिस पर कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से एक बार अगर देख ही लिया आप लोग, तो 2 बार 3 बार इस लेक्चर को देखिए, आपको जो है निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा लेक्चर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। हम उस कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। जो भी हम वीडियो डालते हैं वो काफ़ी मतलब प्रिसाइज होता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ताकि जो है आपको कंपटीशन में मदद मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।